जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को मिला 89वां स्थान। वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारत के वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। यूएसए राष्ट्रपति बाइडेन ने 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए मांगी माफी। भारत की राइट्स लिमिटेड ने यूएई की एतिहाद रेल के साथ किया समझौता ज्ञापन। थॉमस मैथ्यू की लिखी रतन टाटा की जीवनी रतन टाटा ए लाइफ का हुआ विमोचन। 27 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस। प्रसिद्ध गुस्साडी लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का हुआ निधन। भारतीय हॉकी की महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने लिया संन्यास। एनसीजीजी ने बिम्स्टेक सिविल सेवकों के लिए पहला मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया संपन्न। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रा पोर्टलैंड पोर्ट पर मैत्री द्वार कार्गो गेट का हुआ उद्घाटन। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 79वां 79 स्थान मिला है। फर्स्ट मिला है डेनमार्क को। इसको जारी कौन करता है? विश्व न्याय परियोजना, ठीक है, इसको जारी करता है। इसमें भ्रष्टाचार, कानून, न्याय और मूल अधिकार पर ध्यान दिया जाता है। भारत को 79वां स्थान मिला है। फर्स्ट मिला है डेनमार्क को और पाकिस्तान को मिला है 129वां स्थान। विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन नाम से इसको रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, विधि का शासन नाम से इसको जो है जारी किया जाता है। चलिए, निःशुल्क कानूनी सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 39A में है, ठीक है, 39A में। इसको 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारत में वर्तमान विधि मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो नालसा अधिनियम नाम से जाना जाता है, 1987 एक्ट, ठीक है, अधिनियम 1987 द्वारा। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? सम्मानित किया गया है वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को, ठीक है, जो सरकार में है वेनेजुएला में, उनके जो विपक्षी नेता हैं, जैसे इस समय राहुल गांधी अपने यहाँ पर हैं, या कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस है, तो उस हिसाब से जो विपक्षी नेता है उनको यह सम्मान दिया है किसने? यूरोपीय संसद ने, ठीक है, वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को दिया गया है इसको। चलिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1988 से। पहली बार इसको नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ये जो है सखारोव पुरस्कार मानवाधिकारों की रक्षा के आवाज उठाने वाले लोगों को दिया जाता है। कौन देता है? यूरोपीय संसद देती है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मराकाइबो झील, वेनेजुएला में मराकाइबो झील। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है, ठीक है। स्पेन के राष्ट्रपति भारत के सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कहां पर करेंगे? वडोदरा। इसको बना कौन रहा है? तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, इसको टाटा मतलब इसको बना रहा है इस विमान को, है ना, C-295 क्या नाम है? C-295 विमान, ठीक है, इसको बना रहा है। इसकी कंपनी जो लगाई गई है वडोदरा में लगाई गई है। इसमें 56 विमान भारत ऑर्डर किया था, जिनमें से 16 विमान जो है ये डायरेक्ट एयरबस कंपनी बना के देगी, मतलब भारत इंपोर्ट करेगा वहां से, और 40 विमान अपने भारत में ही बनाए जाएंगे। टाटा कंपनी इसको बनाएगी, ठीक है, वडोदरा में। हाल ही में किस देश ने भारत के विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? जर्मनी ने। स्पेन किस प्रायद्वीप के ऊपर है? स्पेन, ठीक है। तो दोस्तों स्पेन जो है आइबेरिया प्रायद्वीप में आता है, तो ये आइबेरिया प्रायद्वीप के ऊपर है, ठीक है, और इसको आइबेरियन प्रायद्वीप में ही देखा जाता है। स्पेन के कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या नाम दिया था? न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया कहा था उत्तरी अमेरिका को। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है? तो 14वीं कंपनी है ये, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने माफी मांगी है? यूएसए ने, ठीक है, जो बाइडेन ने माफी मांगी है। रेड इंडियन जो थे मूल निवासी थे वहां के अमेरिका के, तो उन लोगों को उनके बच्चों को माँ बाप से दूर करके, जबरन दूर करके पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो 1000 बच्चों को इस सिलसिले में मौत हो गई थी। तो इसीलिए इस बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए अमेरिका ने माफी मांगी है रेड इंडियंस से।
इलेक्शन आ रहा है तो कुछ वोट चाहिए ना, तो इसीलिए ये सब किया जा रहा है, नोटंकी। यूएसए के उच्च सदन सीनेट में कुल कितने सदस्य हैं? तो 100 सदस्य हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं। मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यूएसए हवाई प्रांत पर। यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से जुड़ा हुआ है? तो 1914 में हुआ था। कहाँ से? कनाडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनाडा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड, क्या नाम कंपनी का? राइट्स। तो राइट्स लिमिटेड ने किस देश के एतिहाद रेल के साथ समझौता किया है? यूएई के साथ, ठीक है। ये राइट्स हाल ही में नवरत्न कंपनी भी शामिल हो, नवरत्न कंपनियों में भी भारत के शामिल हो गई है, तो ये याद रखिएगा। तो राइट्स लिमिटेड ने किस देश के एतिहाद रेल के साथ में समझौता किया है? जो है ये यूएई के एतिहाद रेल से इसने समझौता किया। किसने? राइट्स लिमिटेड, ठीक है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और उसकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का क्या नाम है? तो अबू धाबी वहां की क्या है? राजधानी, और दिरहम वहां की मुद्रा है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? यूएई में आयोजित हुआ है। न्यूजीलैंड जीता है, साउथ अफ्रीका हारा है, ठीक। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूएई में इसका आयोजन हुआ है COP28 का, ठीक है। और COP29 का आयोजन कहाँ होगा? बाकू में, ठीक है, बाकू अजरबैजान में। हार्मुज जल संधि किन दो जलभागों को जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि जो जानते होंगे आप, जो है तो ये ईरान को और ओमान को अलग अलग करती है, ठीक है। ईरान ऊपर हो जाता है, ओमान नीचे अलग हो जाते हैं दोनों, ठीक है। और इधर जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तथा जो है अरब सागर को जोड़ती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी है। परिमल नाथवानी। थॉमस मैथ्यू, एम के रंजीत सिंह, पीयूष पांडे, तो कौन है? थॉमस मैथ्यू है। ये जो है पूर्व आईपीएस है, ठीक है, थॉमस मैथ्यू। कॉलिंस पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को जो है मुद्रित किया है, और जो है इनका बचपन से लेकर युवा तक की पूरी जानकारी इसमें रखी गई है रतन टाटा के बारे में। 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने ये। शादी क्यों नहीं की, कुत्तों से प्यार, बाकी सारी चीजें इनमें इसमें इन्होंने डाली है। कौन है लेखक? थॉमस मैथ्यू, ठीक है। रतन टाटा की जीवनी इन्होंने लिखी है। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। नो स्पिन यह शेन वॉर्न की। हाल ही में राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 2024 23 अक्टूबर को मनाया गया। 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में सिख रेजिमेंट ने पहली बटालियन मैदान में उतारी रही। उसी के जो है यादगार में यह दिन जो है मनाया जाता है, राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस। इंडियन आर्मी फोर्स डे, इंडियन एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनए भी इसी दिन मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका गुस्साडी लोक नृत्य से है। ये जो है तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। ये पद्मश्री विजेता हैं। और गुस्साडी लोक नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? जो कुंवारे पुरुष होते हैं और भावी दुल्हन, मतलब कुंवारे पुरुष और जिस लड़कियों की शादी होने वाली होती है उनके बारे में जो है ये नृत्य होता है, और उन लोगों को कुछ जीवन से रिलेटेड चीजें इस नृत्य के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है। एम.एस. स्वामीनाथन को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? भारत रत्न पुरस्कार। पद्म सुब्रमण्यम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। हाल ही में जननायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर, इनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। जननायक नाम से जाने जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसमें इनको मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों एक खिलाड़ी थी किसकी? हॉकी की, और इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। हरियाणा की थी, जर्सी नंबर था 28, ठीक है। अभी इन्होंने रायबरेली में इनके नाम से एक हॉकी स्टेडियम भी बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है, गोलकीपर थे, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? राउरकेला, उड़ीसा में। हाल ही में संन्यास लेने वाले राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन के। हाल ही भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? बिम्स्टेक ने, ठीक है। जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहली बार सिविल सर्वेंट्स के लिए कार्यक्रम, ठीक है। मसूरी, नई दिल्ली में कार्यक्रम होगा। बिम्स्टेक की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ढाका में, ठीक है, ढाका में है।
सिविल सेवक के जनक कौन माने जाते हैं? कॉर्नवालिस। भारत में यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 315। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन से हुई थी? ली कमीशन द्वारा। बिम्स्टेक के जो है 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।